पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनके पुत्र गोविंदराज, तो पुत्र का नाम क्या था? गोविंदराज, गोविंदराज चौहान। ये रणथंभौर चले गए। कहां चले गए? रणथंभौर। और इन्होंने यहां पर चौहान वंश की नींव रखी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, जिन्होंने भी फिल्म देखी है वो पृथ्वीराज चौहान, जिनमें अक्षय कुमार जी ने एक्ट किया है, तो उसमें तो ये दिखाया गया है कि जब पृथ्वीराज चौहान जी को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी गजनी ले जा रहा था, उस वक्त रानी संयोगिता ने अपनी कई दासियों और रानियों के साथ जौहर कर दिया था। तो ये गोविंदराज जी कहां से हैं? तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान जी की 3 पत्नियां थी। 3 पत्नियां थी, जिनमें से एक संयोगिता थी। इसीलिए तो मैंने अपनी पहली वीडियो में बॉलीवुड वालों को नमन किया था, क्योंकि उनके जो इतिहासकार हैं उन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर ऐसा दिखाया। जिस फिल्म में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की 2 पत्नियों के बारे में बताया ही नहीं। तो ये तो होगी बॉलीवुड की बातें। टॉपिक में आगे चलते हैं। गोविंदराज चौहान रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखते हैं। इसके बाद इनके कई सारे उत्तराधिकारियों ने वहां पर राज किया। इनमें से इनके एक उत्तराधिकारी थे जैत्र सिंह। कौन थे? जैत्र सिंह। इन्होंने नजरुद्दीन के आक्रमण को नाकाम किया। नजरुद्दीन के आक्रमण को नाकाम किया। शुरू से ही होता आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बप्पा रावल के टाइम में, जब मैं आपको बप्पा रावल के बारे में बता रही थी, तो बप्पा रावल और उनके जैसे कई सारे योद्धाओं ने 400 साल तक राजस्थान को अरबियों के आक्रमण से सुरक्षित रखा। सालों से यही होता आ रहा है। हमारे राजस्थान पर कई विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए, लेकिन हमारे राजस्थान में महाराणा प्रताप, महाराजा पृथ्वीराज चौहान और राणा सांगा जैसे शूरवीरों की वजह से हमेशा से राजस्थान विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षित रहा है। तो जैत्र सिंह जी ने नजरुद्दीन के आक्रमण को परास्त किया और इन्हीं के तीसरे पुत्र थे हमीर देव। कौन थे? हमीर देव। तीसरे पुत्र थे जैत्र सिंह जी के, तीसरे पुत्र थे हमीर देव। इनको रणथंभौर का सबसे अच्छा योद्धा माना जाता है। और इन्हीं के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी। टिक्के को नहीं है रखो, जद जी करो आ जानता है, खागे मुंह भी जानता। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, पर हमीर देव ने इन्हें बहुत बुरी तरह से हरा के वहां से भगा दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी फिर वापस आया। वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, वही हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव के कुछ साथियों को थोड़ा लालच देकर अपनी तरफ कर लिया। नतीजन हुआ क्या? किले की मोर्चाबंदी ढीली पड़ गई और अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव पर आक्रमण कर दिया। हमीर देव जी अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते लड़ते मृत्यु के प्राप्त हुए। और जैसे ही इनकी मृत्यु की खबर इनके महल तक पहुंची, इनकी पत्नी, इनकी पुत्री ने अपनी कई दासियों और रानियों के साथ जौहर कर दिया। जौहर की ज्वाला में तू ऐसी जली, जौहर की ज्वाला में तू ऐसी जली, जीवन ही ना पावन किया, तू मरण को भी सम्मान दे चली। जौहर की जब जब बात आती है तो महारानी पद्मिनी का नाम सबसे पहले आता है। शशत नमन है उस वीरांगना को जिन्होंने 16,000 दासियों के साथ अपने देह को अग्निकुंड में समर्पित कर दिया, सिर्फ अपनी धर्म की रक्षा के लिए। बड़ी विडंबना की बात है, एक हमारे मैडम जी है जिन्होंने कहा था कि अगर मैं महारानी पद्मिनी की जगह होती तो अलाउद्दीन खिलजी के हरम में जाना पसंद करती, जौहर करना नहीं। तो हमारे आदरणीय राजवीर सर जी ने एक जवाब दिया, बड़े खूबसूरत जवाब है वो, कि एक तो होता है जीवन
एक होता है गरिमा युक्त जीवन। हमारे राजस्थान की वीरांगनाएं अपने गरिमा युक्त जीवन के लिए हमेशा से ही क्षत्राणियों की तरह लड़ी है। हमेशा उन्होंने अपने धर्म के आगे अपने जीवन को महत्व नहीं दिया। उनके लिए अपना धर्म सर्वोपरि था। तो राजस्थानी होने के नाते मुझे अपने आप पे गर्व है। हमीरदेव की मृत्यु के साथ ही रणथंभौर का चौहान वंश समाप्त हो गया। चौहान वंश के राजपूतों का साम्राज्य सिरोही, जालौर और नागौर जैसे अन्य क्षेत्रों में भी था। 1181 में कीर्तिमान ने प्रतिहारों से जालौर को छीन लिया। किनसे? प्रतिहारों से 1181 में जालौर को छीन लिया। इनके बाद इनके उत्तराधिकारी भी आए, जैसे समर सिंह, उदय सिंह, सामंत सिंह, चाचिक देव। ये इनके उत्तराधिकारी थे जिन्होंने जालौर पर राज किया। उदय सिंह के वक्त चौहान वंश का राज्य विस्तार हुआ। चौहान वंश का राज्य विस्तार कब हुआ? उदय सिंह के वक्त। राज्य विस्तार। उदय सिंह जब राजा थे यहाँ के, तब इनका राज्य विस्तार यानी इनकी शक्ति और ज्यादा बढ़ गई, इनके क्षेत्र एरिया बढ़ गए। इस वंश के अंतिम राजा कानड़ देव थे। कौन थे? कानड़ देव। इनकी ना अलाउद्दीन खिलजी के साथ बड़ी खटपट थी। एक बार अलाउद्दीन खिलजी क्या थे, गुजरात पर विजय प्राप्त करके, यानी गुजरात के साथ उनकी कोई लड़ाई थी, तो गुजरात पे विजय प्राप्त करके वापस आ रहे थे, तो कानड़ देव की सेना ने बीच रास्ते में ही उनसे युद्ध छेड़ दिया और अलाउद्दीन खिलजी की सेना भाग खड़ी हुई। 1131 में जालौर पर फिर से आक्रमण हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। 1131 में जब जालौर पर आक्रमण हुआ तो उसमें कानड़ देव और उनके बेटे वीरमदेव थे। वीरमदेव ये दोनों ही युद्ध में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए और इनकी जो रानियां थी उन्होंने अपना धर्म का पालन करते हुए जौहर कर लिया। हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती में 1241 में चौहान वंश की स्थापना हुई। 1241 में हाड़ौती में, और इसके संस्थापक कौन थे? देव सिंह। देव सिंह जी, यानी अलग अलग क्षेत्रों में चौहान वंशों के संस्थापक रहे हैं। चौहान वंश कई सारे क्षेत्रों में फैला हुआ था। वीर सिंह जी इनके अंतिम राजा थे इस राज्य के। वीर सिंह जी जो एक मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उनके द्वारा मारे गए और इनके पुत्र को भी बंदी बना लिया गया। इसी तरह इस राज्य में, ये हाड़ौती राज्य में चौहान वंश समाप्त हुआ।